प्यारे बच्चों, अब हम करेंगे कक्षा 8 की हिंदी कार्य पुस्तिका प्रखर का कार्यपत्रक 85 और आकलन 15। दी गई कविता को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। निज गौरव नित ज्ञान रहे, हमें हम भी कुछ हैं यह ध्यान रहे। सब जाए अभी पर मान रहे, मरने पर गुंजित गान रहे। कुछ हो न तजो निज साधन को, नर हो न निराश करो मन को। पहला, कविता में दिए गए शब्द तजो का अर्थ है, तजो का अर्थ है छोड़ना, त्याग कर देना, छोड़ना। दूसरा, हमें किस बात का ध्यान रखना है? हम कुछ नहीं हैं, हम भी कुछ हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम भी कुछ हैं। सब कुछ खो जाए पर क्या है जो नहीं खोनी चाहिए? तो यहां पर है सब जाए अभी पर मान रहे, यानी कि हमारा मान रहना चाहिए। हमारा मान या आत्मसम्मान, आत्मसम्मान। फिर है चौथा, मनुष्य को निराश क्यों नहीं होना चाहिए? मनुष्य आशावादी रहकर, आशावादी रहकर सभी समस्याओं से पार पा सकता है, सभी समस्याओं से पार पा सकता है, पा सकता है। फिर आगे है पांचवा, आपके अनुसार इस कविता का शीर्षक लिखिए। तो इस कविता का शीर्षक होना चाहिए आत्मगौरव या आत्मसम्मान। आत्मगौरव, आत्मगौरव। फिर है छठा, कविता के भाव अपने शब्दों में लिखिए। तो हम कविता के भाव को अपने शब्दों में लिखेंगे। इस कविता का भाव है कि इस कविता का भाव है कि हमें हमेशा अपने आत्मसम्मान और गौरव को बनाए रखना चाहिए, कि हमें हमेशा अपने आत्मसम्मान, आत्मसम्मान और आत्मगौरव, आत्मगौरव को बनाए रखना चाहिए। गौरव को बनाए रखना चाहिए, चाहिए। हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए या करवाने वाले साधनों को नहीं छोड़ना चाहिए, करने के लिए साधनों को नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए। हम ऐसे काम करें, हम ऐसे काम करें कि मरने के बाद भी हमारा मान रहे, मरने के बाद भी हमारा मान रहे, इनकी हमारा सम्मान रहे, मान रहे। आगे आकलन 15। आकलन 15 में पहला प्रश्न, कर्म शब्द को बोलचाल की भाषा में कहते हैं तो काम कहते हैं। दूसरा, सांप शब्द का तत्सम रूप है, तत्सम यानी कि संस्कृत के जैसा कौन सा शब्द है इसमें? सर्प। तीसरा, छात्रावास शब्द का संधि विच्छेद है।
छात्र प्लस आवास। ये पीछे वाले में भी सेम दे रखा है, छात्र प्लस आवास, ये वाला राइट होगा। चौथा है दीर्घ संधि है, तो यह स्वर संधि का भेद है। पांचवा विराम चिन्हों से संबद्ध विकल्प है, तो इसमें यह वाला है प्रश्नवाचक चिन्ह, योजक और ये उद्धरण चिन्ह, यह वाला। छठा हमारे जंगल विषय पर आप अपने विचार लिखिए। हमारे जंगल पृथ्वी के लिए फेफड़ों के समान हैं। जैसे हमारे शरीर में फेफड़े होते हैं, वो हवा हमारे शरीर में ऑक्सीजन को हमारे शरीर में पूर्ति करते हैं, तो उसी प्रकार से जंगल भी हमारे लिए ऑक्सीजन की पूर्ति करते हैं। इस पृथ्वी के ऊपर जितने भी जीव जंतु हैं उनके लिए ऑक्सीजन की पूर्ति करते हैं। जंगल जानवरों व पौधों का घर है। जंगलों से जड़ी बूटी मिलती है। जंगल पर्यावरण संतुलन का कार्य करते हैं। पर्यावरण संतुलन का कार्य करते हैं, इनके पर्यावरण को संतुलित बनाए रखते हैं। यहां पे इस वाक्य को ठीक कर लें, यहां पे हैं लिख लें। हमारे जंगल पृथ्वी के लिए फेफड़े हैं। फिर जंगल के कारण वायु शुद्ध होती रहती है। वायु शुद्ध होती रहती है। जंगल वर्षा लाने में सहायक हैं। फिर है सातवां, निम्नलिखित वाक्यों में सही या गलत का निशान लगाइए। क वाला, दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं, ये राइट है। ख, व्यंजन संधि में केवल स्वरों का मेल होता है। इसमें ऐसा जरूरी नहीं है, व्यंजन संधि में व्यंजन भी और स्वर भी, तो यह वाक्य गलत है। फिर आगे ग वाला, स्वरों का मेल स्वर संधि कहलाता है, ये सही है। फिर घ वाला, स्वर संधि के 3 भेद होते हैं, ये गलत है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। आठवां, आप अपने काम समय से करते होंगे। काम समय से करने के कोई 4 लाभ लिखिए। तनाव और चिंता नहीं होती। पहला, चिंता व तनाव नहीं होता। फिर दूसरा हम लिख देंगे, समय का प्रबंध अच्छा रहता है। समय का प्रबंध सही से हो पाता है। इनके समय पर सारे काम, एक काम समय पे होने पे अगले काम भी समय से होते हैं। फिर आगे अवसर का सदुपयोग होता है और आत्मसम्मान बढ़ता है। आत्मसम्मान बढ़ता है। और फिर एक हम और इसका लाभ बता देंगे, काम की गुणवत्ता बेहतर होती है। काम की गुणवत्ता बेहतर होती है। फिर है अगला 9वां,
आपने देखा होगा कि कई लोग अपने घरों में तोते एवं अन्य पक्षियों को पिंजरे में बंद कर रखते हैं। आपके विचार से ऐसा करना उचित है? अपने विचारों को लिखिए। ऐसा करना उचित नहीं है। उचित नहीं है। पक्षी भी अन्य पक्षियों के साथ खुले में उड़ना चाहता है। हर एक पक्षी चाहता है कि वो खुले में उड़े। पिंजरे में रहना पक्षी को पसंद नहीं होता है। क्योंकि पक्षी तो पैदा ही उड़ने के लिए होते हैं। क्योंकि पक्षी खुले में उड़ने के लिए ही पैदा होते हैं। खुले में उड़ने के लिए ही पैदा होते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेंगे हिंदी, गणित और अंग्रेजी विषय की वर्कबुक के लिंक। तो लिंक पर क्लिक करके आप पूरी वर्कबुक का हल एक साथ देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।